तो कल क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर ली थी हम लोगों ने? मूव, मूव हो गया है। रोटेड, कैसा? रोटेड, रोटेट हो गया है। ट्रिम, एक्सटेंड, ट्रिम एक्सटेंड हो गया है। इरेज, इरेज हो गया है। कॉपी, कॉपी भी हो गई है। मिरर, मिरर हो गया है। फ्लिट चैम्फर, नहीं हुआ है। ठीक है, ऑफसेट, वो जॉइंट और एक्सप्लोड, हो गया है। ठीक है। बाकी नीचे के तो कुछ भी नहीं हुए थे। हाँ। तो सबसे पहले फ्लिट चैम्फर से स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है। एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, फ्लिट और चैम्फर। फ्लिट फ्लिट की शॉर्टकट की है एफ इंटर, और चैम्फर की शॉर्टकट की है तुम्हारी CHA इंटर। चैम्फर की। हाँ, CHA इंटर। फ्लिट क्यों देते हैं पहले ये समझ लो। हाँ। कोई भी शेप है, जैसे हमारी ये टेबल है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में है, हम्म। कॉर्नर है इसमें। हम्म। कॉर्नर अगर किसी के लगता है हम्म। तो चोट ज़्यादा लगेगी। बिल्कुल लगेगी। अगर जो राउंड शेप में होगा तो नहीं लगेगी। कम लगेगी। लगेगी एक तो नहीं। सेफ्टी पर्पस से तुमने समझ लिया कि हम हाँ। सेफ्टी पर्पस के लिए भी रखते हैं। अब हम इस पर कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, अगर उसमें कोई कॉर्नर क्रिएट है तो उसमें दिक्कत होना है। सेफ्टी पर्पस से अगर देखा जाए तब भी होना है, और कहीं पे टेक्निकल भी होता है कि हाँ हमें टेक्निकल कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसका टेक्निकल शेप ही हमें राउंड शेप में थोड़ा सा चाहिए, बिल्कुल। रेडियस चाहिए वहाँ पे, तो वहाँ पे भी हम रेडियस देते हैं, ठीक है। ठीक। तो हम फ्लिट यूज़ करते हैं वहाँ पे। जैसे 10-10 रेडियस से अगर हम यहाँ पे दो लाइनों को 10-10 कर दें और रेडियस डाल दें तो एक ट्रिम करने के बाद एक कर्व सा बन कर्व के बन आएगा, जाएगा। है ना। तो वैसे ही हम डायरेक्टली यहाँ पे फ्लिट का यूज़ करके ये काम कर सकते हैं, ठीक। देखो कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे ये कॉर्नर है तो सबसे पहले दो लाइनों के बीच ही हम चैम्फर देंगे या फ्लिट देंगे, बिल्कुल। क्लियर है। ऐसा तो नहीं 3 लाइनों के बीच में चैम्फर या फ्लिट दे देंगे, दो के बीच में दो होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लिट बता रहे हैं, तो फ्लिट की शॉर्टकट की क्या बताई हमने? एफ इंटर। जी। अब एफ इंटर किया है, अब हमें फ्लिट यूज़ कर रहे हैं, तो फ्लिट में रेडियस यूज़ होगी कि डायमेंशन यूज़ होगी? डायमेंशन होनी चाहिए सर। डायमेंशन तो रेडियस भी है। एक डिस्टेंस यूज़ होगी कि रेडियस यूज़ होगी? डिस्टेंस यूज़ होगी। फ्लिट दे रहे हैं, Radius। राउंड शेप आएगा, रेडियस यूज़ होगी, आर्क Radius। बनेगा, क्लियर है। डिस्टेंस होती है एक लाइन की, जब चैम्फर यूज़ करेंगे तो एक लाइन क्रिएट होगी, तो उसमें डिस्टेंस डालना पड़ती है हमको, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब हम यहाँ पे जब रेडियस हमें देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? आर इंटर करना पड़ेगा। रेडियस डालने के लिए हमने फ्लिट यूज़ करा एफ इंटर करके, अब हमें आर इंटर करना पड़ेगा। तो आर इंटर किया, अब हमसे मांग रहा है रेडियस, कि कितनी रेडियस का तुमको यहाँ पे फ्लिट देना है। अगर हम ज़्यादा का दे देंगे तो इनवैलिड दिखाएगा, कम का दे देंगे तो वो बहुत छोटा सा हो जाएगा, दिखेगा नहीं। जो ड्राइंग के अकॉर्डिंग चल रहा होगा वैसे काम करोगे तो सारी चीज़ें मेंशन यहाँ पे दिखेंगी, ठीक है। अभी तो मैं ऐसे ही आपको फ्री हैंड स्केच बना के एक दिखा रहा हूँ प्लेट के ज़रिए, तो चल जाएगा कोई भी। देखते हैं। खैर अभी मैं दे देता हूँ यहाँ पे 3 का। फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, सेकंड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। जो कॉर्नर था वो हमारा इस टाइम पे आर्क के शेप में आ रहा है, इसमें फ्लिट यूज़ हो गया 3 का। ये जो रेडियस इसमें यूज़ हुई है इसकी रेडियस 3 है, ठीक है। फिर से एक बार समझ लो, देखो CHA इंटर, वो सॉरी चैम्फर यूज़ कर रहा हूँ, DF इंटर। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया? रेडियस। रेडियस के लिए क्या करना पड़ेगा? आर इंटर। आर इंटर। अब कितने की रेडियस देना है आपको यहाँ पे, वो वैल्यू टाइप कर दो कि मुझे जैसे 2 की चैम्फर देना, 2 की फ्लिट देना तो 2 इंटर, ठीक है। और अब ये दो वैल्यू जो डाल रहे हैं, या मिलीमीटर है कि क्या चीज़ है, कैसे पता करेंगे? ये तो यूनिट सेट यूनिट देंगे ना। एक बार यूनिट चेक कर लो, क्योंकि मैंने पेज की शायद वो नहीं सेट करी थी यूनिट, इंच तो में इंच है। दिखा रहा है, ठीक है। तो वो तो पहला काम है, आपको पहली प्रायोरिटी यही है कि आपको यूनिट सेट करना है, लिमिट देखना है, अपने पेज को अपने अकॉर्डिंग करना है। वो सारी पहले वीडियोस भी डाल चुके हैं, उनमें भी सारी चीज़ें क्लियर करी हैं और फिर से आपको दिखा रहे हैं, ठीक। इतनी चीज़ समझ में आई? हाँ। चम्फर क्या चीज़ है, क्यों देते हैं, कहाँ पे देते हैं, कैसे देते हैं, क्लियर है। ये तो फ्लिट था ना सर। जो सॉरी फ्लिट, क्लियर है इतनी चीज़। फ्लिट में कोई प्रॉब्लम? नहीं। अब आते हैं चैम्फर के पास में। चैम्फर क्या चीज़ है? चैम्फर जैसे अगर हम कोई बोल्ट अगर हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ देखो ये चीज़, इसमें चैम्फर हो रखा है ना। चैम्फर वहाँ पे देते हैं जब हमारी कोई कंपोनेंट बनाया है उसमें बर आ रही है, ठीक है, तो वहाँ पे हल्का सा चैम्फर दे देते हैं, तो वो बर गायब हो जाती है। बर क्या चीज़ होती है? जो
स्क्रैप हल्का सा निकला हुआ होता है। जब निकला जो हुआ ऑब्जेक्ट होता है। बना है इसमें थोड़ा सा स्क्रैप निकला हुआ होगा तो बर होती है। जब ऐसे छुओगे, यहाँ पे देखो, छुओ इसको, नुकीला टाइप का होता है। इसको ऐसे करके बर है इसके अंदर वाले ये को, इसमें ये इसको बर बोलते हैं। ये ऑब्जेक्ट जब अंदर से छुओगे देखो है बर। इससे अगर ये ज़्यादा बर होती है तो कहीं पे हाथ कट जाता है। अब तुम ये यही बर अगर थोड़ी सी ज़्यादा होती तो हम इस ऑब्जेक्ट को पकड़ते तो इससे हाथ फटने के भी चांसेस होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको चैम्फर दे देते हैं या फिलेट दे देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे सकते थे, इसको राउंड शेप में भी कर सकते थे, चैम्फर भी अप्लाई कर सकते थे। चैम्फर जब अप्लाई करते हैं, चैम्फर ज़्यादातर तुमने देखा होगा तो मेल पार्ट में अप्लाई होता है, क्योंकि उसका अलाइनमेंट जब हम करते हैं, मेल पार्ट का अलाइनमेंट फीमेल पार्ट में जब हम करते हैं तो थोड़ा सा सेटअप के लिए। तो थोड़ा सा वो एक चैम्फर मतलब आगे की जो डिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है ना, तो वो अलाइनमेंट अच्छे से हो जाता है, थोड़ा अंदर फिट बैठ जाता है। बाकी हमने जो चूड़ियाँ होती हैं उनको घुमा देते हैं, ऐसा काम चलता है। तो कॉन्सेप्ट मेरा बताने का ये रीज़न था, डायरेक्टली मैं इसलिए नहीं बता रहा था। एक चीज़ ये क्लियर हो जाए कि देते क्यों हैं, है ना। फिर उसके बाद अगर आपको पता होगा ये चीज़ कि कहाँ पे चैम्फर देना है, कहाँ पे फिलिट करना है, तब वो चीज़ आपको समझ में ज़्यादा आएगी, आप अपने से भी यूज़ कर सकेंगे उसको। ठीक है। ऑब्जेक्ट में चैम्फर वो फिलिट समझ में आ गया, चैम्फर आपको बताया, उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया, कहाँ पे देते हैं, बर वगैरह हो दूर करने के लिए। कोई ऑब्जेक्ट बनाया, चाहे लेथ मशीन पे बना हो, चाहे मिलिंग पे बना हो, चाहे सीएनसी पे, उसके साइड में चैम्फर हम इसलिए दे देते हैं कि उसकी बर गायब हो जाए। ठीक। अलाइनमेंट करने के लिए भी चैम्फर का यूज़ करते हैं हम। थोड़ा सा चैम्फर रहेगा तो थोड़ा अलाइनमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अलाइनमेंट क्या चीज़ है, मेल पार्ट को फीमेल पार्ट के अंदर अलाइनमेंट करते हैं। ठीक। वो जैसे पंच एंड डाई का होता है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे चैम्फर यूज़ करके दिखा रहा हूँ। तो चैम्फर यहाँ से भी आप ले सकते हैं, प्लेट के पास में जो आइकन दिख रहा है ट्रायंगल शेप में, यहाँ पे भी आपको चैम्फर मिल जाएगा। सेकंड, आप यहाँ पे चैम्फर की शॉर्टकट की डाल सकते हैं, CHA इंटर। और CHA इंटर करा, आप यहाँ पे प्रीव्यू देखो, पहले इसका प्रीव्यू देखो थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, एक वैल्यू 1 दिखा रहा है, एक वैल्यू 2 दिखा रहा है, और एक डॉटेड लाइन जो जो हमारा रेक्टेंगुलर शेप बना हुआ था जब हमने चैम्फर अप्लाई करा तो एक रेड कलर की लाइन शो हो रही है। ठीक है। वो लाइन क्या है, चैम्फर। अब यहाँ पे 1 और 2 जो वैल्यू दिखा रहा है वो D1 D2 डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2 होती है। जैसे फर्स्ट लाइन के बीच में कितने का मटेरियल कम करा तुमने, एंड सेकंड लाइन के बीच में कितने का मटेरियल कम करा, है ना। अगर आप मटेरियल सेम रखते हैं, एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, चाहे नोट करना चाहना लिख लेना कि अगर हमारी D1 मान लो 2 है, ठीक है, 2 mm D1 है, और मल्टीप्लाई 45 डिग्री दे रखा है, तो चैम्फर का मतलब क्या हुआ, D2 कितनी होगी बताओ। देखो पहले तो अप्लाई करके देख लो, फिर उसके बाद हम ये क्वेश्चन आप बताओगे खुद। ठीक है, आंसर देना। CHA इंटर। अभी मैंने R इंटर किया था जब मैं फिलेट यूज़ कर रहा था, अब मैं चैम्फर यूज़ कर रहा हूँ तो क्या इंटर करूँगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस ठीक है, डिस्टेंस के लिए क्या इंटर करूँगा, एल इंटर। क्या डिस्टेंस डी इंटर। क्लियर है। D इंटर, L इंटर लाइन की शॉर्टकट की होती है, समझे। D इंटर, ठीक है। डी इंटर करने के बाद आपसे कह क्या रहा है, कमांड लाइन पढ़ें, रीड करें कमांड लाइन को। चैम्फर स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस 1 हमें यहाँ पे पुट करना है। क्लियर है। डिस्टेंस 1 मान लो मैंने डाल दी 2, इंटर कर दिया। अब हमसे क्या कह रहा है, चैम्फर स्पेसिफाई सेकंड चैम्फर डिस्टेंस, मतलब कि सेकंड चैम्फर, फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस डाल दी, सेकंड चैम्फर डिस्टेंस मांग रहा है। अब सेकंड चैम्फर डिस्टेंस मैंने डाल दी 3। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं चैम्फर अप्लाई करता हूँ। फर्स्ट कितनी डाली थी, 2, सेकंड कितनी डाली है, 3। फर्स्ट मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया, सेकंड मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया। अब मैं अगर इसको एक्सटेंड करता हूँ थोड़ा सा, तो समझो इसमें कि 2 और 3 क्या चीज़ थी, समझ गया सर। समझ गए। हाँ। बाकी नहीं समझो तो और समझ में आ जाएगा। यहाँ से इसको हम थोड़ा सा एक्स से इंटर कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, और यहाँ पे अब एक्सटेंड करते हैं। क्लियर है। देखो यहाँ पे हमें ये वैल्यू आपको एक दिखाते हैं कि कितनी है, मेजर में दिखा देते हैं आपको कितनी है, 2। फर्स्ट डिस्टेंस हमने 2 डाली थी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमने क्या सिलेक्ट करा था, ये वाली लाइन। ठीक,
2 का मटेरियल कटा था, सेकंड कितनी है 3, 3 का मटेरियल यहाँ से कट हुआ, क्लियर है। तो डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2 समझ में आई। अब इसमें ये जो लाइन बन रही है इसके बीच में एंगल भी गया है, देखो किसी एंगल पे तो है ना ये लाइन, विदाउट एंगल तो नहीं है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, है ना। कितने का एंगल है, 146 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये था तुमसे कि अगर हम D1 D2 सेम रखते हैं तो एंगल कितने का होगा। मान लो अगर D1 मैंने रखी है 1, तुम मत बोलना तुमको पता होगा, D1 मैंने रखी है 1 और D2 भी 1 रखी है, तो एंगल कितने का होगा। सर 45 बनेगा। क्लियर है, क्यों बनेगा पता है, नहीं पता देखो, ये क्वेश्चन है तुम्हारा इंटरव्यू का, SCHA इंट D इंट 1 इंटर 1 छोड़ो 2 का दे देते हैं, 2 इंटर 2 इंटर D1 भी सेम है D2 भी सेम है, 2 डालिए D1 D2। अब ये मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, D1 D2 हमने 2 डाली है। अब देखो हमने चैम्फर तो सेम रखा है ना D1 D2 का। अब यहाँ पे अगर हम जो एंगल बना है इस लाइन का अगर मैं ये चेक करूँगा तो कितना होगा, देखो 45, ठीक है। आप यहाँ पे 3 रख देंगे तब भी 45। कहीं पे हमें चैम्फर इस तरीके से ड्राइंग में दिया गया होता है कि चैम्फर दिया है CHA 2 मल्टीप्लाई बाई 45, तो इसका क्या मतलब हुआ 2 मल्टीप्लाई बाई 45, समझ में आया। कहीं पे अगर ड्राइंग में इस तरीके से मेंशन है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 45, तो मतलब कि डायमेंशन दोनों D1 और D2 सेम है, आप दोनों सेम डिस्टेंस डाल देंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है। अब अगर कहीं पे ये लिखा हुआ हो कि 3 मल्टीप्लाई बाई 30, तो एक डायमेंशन तो दे दी 3, दूसरा तुम्हें एंगल दे दिया, तब यहाँ पे चैम्फर कैसे क्रिएट करोगे। अभी D1 D2 से तो बता दिया मैंने, अगर 45 भी दिया होगा तो समझ जाओगे कि हाँ D1 D2 सेम है तो डाल दोगे चैम्फर। अब हम कह रहे हैं कि 30 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 30 का दिया हुआ है चैम्फर देने के लिए। तो सर एक की जो लेंथ है वो 3 डाल देंगे और वहाँ से फिर एंगल ले लेंगे। नहीं, यहाँ पे इतना लंबा प्रोसेस करने का टाइम नहीं होता, यहाँ पे हमको एक कमांड दे रखी है उसका फॉलो करेंगे, ठीक है। दिखाते हैं क्या करेंगे हम, बैक कर रहा हूँ, ठीक है। देखो CHA इंट, ठीक है, D इंट, हाँ। क्लियर है। यहाँ पे D इंटर करने से पहले CHA इंटर करना, और यहाँ पे देखो कमांड लाइन को देखना, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, अंडू, पॉलीलाइन, डिस्टेंस, एंगल। तो यहाँ पे एंगल पे कर देना क्लिक, ठीक है। जब एंगल पे क्लिक करा तो हमसे क्या कह रहा है, चैम्फर लेंथ ऑन द फर्स्ट लाइन, तो जो तुम्हें 3 दी हुई है वो लेंथ हो गई तुम्हारी चैम्फर की, तो हमने चैम्फर की लेंथ डाल दी 3, ठीक है, इंटर करा। सेकंड हमसे क्या कर रहा है, चैम्फर एंगल, अब हमसे मांग रहा है चैम्फर का एंगल, कि एंगल कितना दिया, 3 मल्टीप्लाई बाई 30 बोले तो 30 डिग्री डाल देंगे यहाँ पे हम, 30 डिग्री इंटर। अब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना, तो D2 उसने खुद ले लिया, ठीक है। अभी दिखाता हूँ पूरी चीज़ें कि 3 क्या है 2 क्या है, ये भी तुमको कंफर्म करा देते हैं। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, जो टॉपिक क्लियर हो जाए वो कोई भी कंफ्यूजन उसमें नहीं आना चाहिए कि हमें ये डाउट रह गया मेरे मन में। जो भी डाउट होगा सेशन में ही पूछ लेना, बाद में ना डिस्कस करना, ज़्यादा सही रहेगा। देखो इधर अभी हमने क्या डिस्टेंस डाली थी, फर्स्ट कितना आया 3, फर्स्ट डिस्टेंस इसने कितनी ले ली 3, जो मैंने डाली थी पुट करी थी। एंगल अब मैंने डाला था 30 का, सेकंड डिस्टेंस हमको दी नहीं थी तो मैंने एंगल 30 का डाला था, एंगल दिया हुआ था, तो एंगुलर डिस्टेंस अगर चेक करोगे तो वो 30 की ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ से चेक कर लेते हैं, ठीक है। एंगल जो हमने डाला वो आ गया, फर्स्ट डिस्टेंस जो डाली वो आ गई।
सेकंड डिस्टेंस उसने ऑटोमेटिक ले ली, जब तुमने एंगल डाला तो सेकंड डिस्टेंस उसने ऑटोमेटिक काउंट कर ली। क्लियर है? देखो सेकंड डिस्टेंस उसने कितने की ली, देखो फर्स्ट एंड सेकंड डिस्टेंस 1.7321 की ली है। ठीक है, डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी हमें। चीज़ समझ में आई? अब अगर यही हम 45 डाल देते तो दोनों चीज़ें सेम हो जाती, D1 D2 सेम हो जाती। देखो फिर से CHA इंटर डी इंटर सॉरी CHA इंटर हमें दिया गया है मान लो 2 × 45। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंगुलर पे जाएंगे, डिस्टेंस पहले कितनी डालेंगे 2। ठीक है, फिर हमें कितना एंगल दिया गया 45 का इंटर। अब मैंने इस फर्स्ट डिस्टेंस जो मैंने डाली इसे सिलेक्ट करा और सेकंड इसे, दोनों उसने ऑटोमेटिक सेम क्यों ली, क्योंकि यहाँ पे हमने 45 का एंगल डाला था इसलिए। अब जो भी मटेरियल कट होगा, जो भी लाइन कट होगी, वो 45 के एंगल जब हमने डाल दिया सेम। अगर हमने D1 2 डाली थी शायद, तो D2 भी 2 काउंट कर लेगा ऑटोमेटिक। क्लियर है? देखो देखो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड 2 एंड 2, क्योंकि इसका एंगल मैंने 45 डाल दिया था। क्लियर है? कुछ मैथ अगर तुम्हारी थोड़ी बहुत सही होगी तो हमें ये चीज़ बताना भी नहीं पड़ता कि 45 का एंगल होगा। क्लियर है? ये मैथ का प्रिंसिपल है। देखो एंगल कितना है हमारा इस लाइन के बीच का, सॉरी यहाँ से ही चेक करते हैं। देखो कितना है 45, यही डाला था, 2 डिस्टेंस डाली थी। चैम्फर समझ में आया? कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा चैम्फर में तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर कट जवाब देना है एक बार में। चैम्फर और फिलिट हो गया हमारा। जॉइंट एक्सप्लोड कल करवा दिया था। ठीक है, एक पूरी वीडियो में डाल चुका हूँ वैसे मॉडिफाई के बारे में, जिसमें अगर मैंने छोड़ा होगा तो यहाँ पे मैंने एक ये छोड़ दिया होगा स्केल और स्ट्रेच। बाकी सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखी हैं डिटेल में, जैसे मैंने अभी आपको बताया वैसे ही। तो आप उस वीडियो पे जाके चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी समझ सकते हैं। बाकी वो वीडियो पहले से पड़ी हुई है, फिर help तो ले जम्पर सकते भी हैं। उसमें सब है। 1 घंटे की क्लास। 1 घंटे की लगभग क्लास है, मेरे पास चेक तो कर वीडियो सकते हैं। पड़ी हुई है उसमें। पढ़ी है, देख लेना अगर ज़रूरत पड़े, नीड पड़े। वैसे हम यहाँ पे ऐसा छोड़ेंगे नहीं कि तुम्हें नीड पड़ेगी। ठीक, अब बात करते हैं ऑफसेट की। ऑफसेट के मैंने जो कमांड बताई है, ऑफसेट जो वीडियो बना के डाली है उसमें मैंने एक ड्राइंग भी बना के दिखाई है ऑफसेट से ही। ठीक है, पहले हमने ऑफसेट कमांड बताया है, फिर उससे ड्राइंग बनाई है। ठीक, यहाँ पे आपको एक कमांड बता देते हैं, आप उस वीडियो में जाके चेक कर लेना बाकी। ठीक है, वो पहले भी तुमको बता चुके हैं, एक ड्राइंग करवाई है शायद तुमको भी मैंने। अपसेट की ना, हाँ करवाई है ना, कर लिया मैंने। कर लिया? रेक्टेंगुलर कोई अपसेट करवा दो। मैं काफ़ी सारी चीज़ों को अपसेट करके दिखा देता हूँ तुमको। देखो इधर अपसेट की शॉर्टकट की अगर कर लिया तो शॉर्टकट की बताओ फटाक से, O तुम enter। बताओ। ओ इंटर ओ ओ एंड। पता नहीं थी। शॉर्टकट की याद नहीं की जाती हैं कभी भी। शॉर्टकट की तुम कमांड्स का, जो भी कमांड्स यूज़ करो उनका नेम याद कर लो। ठीक है, अच्छा। लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, पॉलीगन, इलिप्स, इनके नाम याद हैं तो शॉर्टकट की स्टार्टिंग के 1 से 3 वर्ड जो होते हैं वो तुम्हारी शॉर्टकट की बन जाती है। जैसे लाइन, लाइन का पहला वर्ड एल, एल। शॉर्टकट की एल हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम पॉलीलाइन के पास। पॉलीलाइन POL। अब POL तो नहीं लिखेंगे, या तो पूरी कमांड ही लिख देंगे। PL मतलब पॉली लाइन, PL ले लिया, शॉर्टकट की बन गई। सर्कल C से स्टार्ट होता है, C शॉर्टकट की हो गई। RKR शॉर्टकट की हो गई। रेक्टेंगल REC शॉर्टकट की हो गई, स्टार्टिंग के 3 डिजिट। इलिप्स EL, हैचिंग H, मूव M, रोटेड RO। वही चीज़ें हैं जो बता रहे हैं, तो रटने की ज़रूरत नहीं है। कमांड याद करो, स्टार्टिंग के 1-2 वर्ड डालो, आ जाएगी शॉर्टकट की। ठीक है, ऑफसेट की क्या है? ओ इंटर। ओ इंटर। अब हम ओ इंटर करेंगे। मेरा ओ तो वैसे ख़राब है यहाँ पे। ओ इंटर, ठीक है, समझ लो। अब हमसे सबसे पहले क्या, हमने ओ इंटर किया, हमसे डिस्टेंस मांगेगा कि ऑफसेट डिस्टेंस कितनी डालना है। कोई ऑब्जेक्ट है, हमें यही ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस पे इस ऑब्जेक्ट से और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ डिस्टेंस है,
वहाँ पे क्रिएट करना है, तो हम ऑफसेट कमांड के यूज़ से ये कर सकते हैं डायरेक्टली, बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर हमें बनाना पड़ेगा तो रेडियस दिए हुए, बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो ऑफसेट हमने ओ एंटर किया, अब हमने डिस्टेंस डाल दी। यहाँ पे हमें ऑफसेट करना है मान लो 4 का, 4 डिस्टेंस डाल दी। ठीक है, अब मैं जब इस ऑब्जेक्ट को अगर ऑफसेट करना चाहूँ 4 का, तो ऑटोमेटिक इसको सिलेक्ट करना है और ऊपर के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप, वैसे ही अंदर के लिए कर सकते हैं। अब इससे कम अगर हम इसको ऑफसेट अंदर के लिए करेंगे हो जाएगा जी, 4 का डिस्टेंस डाल रखा है ऑफसेट, नहीं क्योंकि होगा। जगह ही नहीं है। क्लियर है, space नहीं होगा। स्पेस नहीं है हमारे पास। लाइन को करना चाहें लाइन को कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें इस लाइन को मान लो, आगे वाली लाइन हमें 4 के डिस्टेंस पे नहीं चाहिए, आगे वाली 2 की डिस्टेंस पे चाहिए, तो मैंने इसे सिलेक्ट करा। अभी जो बॉक्स आ रहा है उसमें हमने वैल्यू चेंज कर दी, हमने उसमें वैल्यू डाल दी 2 की। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली मैंने ऑफसेट कितने का ले लिया, 2 का। बाकी डिस्टेंस जो हमने इनपुट कर रखी है इसमें 4 की, वो चली रही है। अगर हमें फिर से 2 की चाहिए तो हम 2 इंटर वैल्यू चेंज कर देंगे। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में हमारा 4 चल रहा है जो हमने अभी पुट करी थी। क्लियर है, क्लियर है। फिर से यूज़ करके देख लेते हैं। अब हम रेक्टेंगल में एक बार यूज़ करके देख लेते हैं। ओ इंटर और 3 का ऑफसेट लेते हैं। 3 ऑफसेट डिस्टेंस मैंने 3 डाल दी, तो पूरा सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट और पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई इलिप्स के ज़रिए, अगर आपने किसी 10 रेडियस के ज़रिए कोई शेप आर्क टाइप के कुछ भी बनाया है, ठीक है, तो सबसे पहले उसको ज्वाइंट कर लेना है, फिर ऑफसेट करना है, वरना वो हाफ हाफ पोर्शन ऑफसेट होगा। समझ में आई? एक हम बना के भी दिखा देते हैं जिससे कि थोड़ा क्लियर कट हो जाए तुम्हारा, कोई भी ड्राइंग लेके बैठो तो तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो। 10 10 एंड वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे। पता नहीं कितने का डिस्टेंस है, वैसे तो 10 की वैल्यू पुट कर देते हैं, आएगा नहीं। डिस्टेंस चेक कर लेते हैं यहाँ से कितनी है, 35 की है। तो रेडियस भी हमें इतनी डालना पड़ेगी। डायमीटर 35 का है तो हम 16 डाल देते हैं या 17 डाल लेते हैं। 20 का डिस्टेंस डाल लेते हैं, रेडियस 20 डाल दी, आ गया। ठीक है, पर ज़्यादा वैसा आ गया। फिर से एक बार लेते हैं। 80 डालिए ना सर। 80। हाँ, 17 डाल दो। हमें जो शेप चाहिए उस टाइप का हमें लाना है, तो ज़्यादा वैल्यू डालते हैं, 30 डाल देते हैं। ठीक है, बाकी इसका ट्रिम TR डबल इंटर। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, अगर हम इसको ऑफसेट करेंगे तो क्या करोगे, ओ इंटर 3 वैल्यू, जो भी ऑफसेट डिस्टेंस डालना चाहो वो जो ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो चल रही है। मैं तो अभी आपको फ्री हैंड स्केचिंग करके एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। ठीक है, 3 इंटर, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ ये इस तरीके से ऑफसेट होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो एक साथ ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट 3 की डिस्टेंस पे ऑफसेट हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको ज्वाइंट कर लेना, फिर ऑफसेट करना, जे इंटर कर देना सिलेक्ट करके, फिर ऑफसेट करना इसको, तो ये हो जाएगा पूरे का पूरा साथ में एक ही बार में। ठीक है, समझ में आई चीज़? यूज़ की चीज़ थी इसलिए पहले बता दिया। ऑफसेट में कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। ठीक है, एरे भी समझा रखा है वहाँ पे, एरे की भी पड़ी हुई है। अब एरे में हमने तुम्हें पोलर एरे बता रखा था, पोलर एरे को हम थोड़ा सा फास्ट लेके चलेंगे क्योंकि पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। समझ में आया था उसमें पोलर एरे? हाँ हाँ, बोला पोलर एरे का ही तो काम था सर उसमें। हाँ, क्लास उस दिन नहीं किया थोड़ा क्लास नहीं किया, समझा दें, उनको नहीं समझ में आया, समझा समझे? दीजिए, समझा दीजिए। तो पोलर एरे को भी सही सही समझ लो। देखो ठीक है, एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ पे हम। इन दोनों में हमें पोलर एरे लगाऊंगा। पोलर एरे सबसे पहले 3 एरे दिए गए हैं, तीनों एरो को समझ लो। रेक्टेंगुलर एरे, इस जैसे ये वाला जो सर्कल दिया गया है ऑब्जेक्ट, ये चीज़ यहाँ से देख लो। जो रेक्टेंगुलर एरे रेक्टेंगुलर शेप में हमें लेता है, यही ऑब्जेक्ट अगर हमें इसमें कुछ कॉलम और कुछ रो चाहिए हो, यही मेरा सर्कल हो, 10 कॉलम 10 रो में कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हैं रेक्टेंगुलर एरे से, रेक्टेंगुलर फॉर्म में जाएगा।
ठीक है। पोलर एरे सर्कल फॉर्म में जाता है, ठीक है। ये देखो, एक ऑब्जेक्ट था, एक सर्कल था, सर्कल के रिस्पेक्ट में हमने काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिए, ठीक है। समझ में आई चीज़? हाँ पूरी तरह चारों तरफ। हाँ, पाथ एरे क्या चीज़ है? एक पाथ, पाथ माने क्या होता है? रास्ता। हाँ एक आर्क बना हुआ है, एक ऑब्जेक्ट था उस पे, उस आर्क पे, एक वे में सारे आ जाए। एक बार में काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट उसने ले लिए। क्लियर है? हाँ वैसे यहाँ पे जो यूज़ होता है रेक्टेंगुलर एरे और पोलर एरे ज़्यादा यूज़ होता है, पाथ एरे ज़्यादा यूज़ नहीं होता, पर हम बता देंगे आपको, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे हमारा ये आर्क एक सर्कल दे रखा है, इसको मैं एरे लगाऊंगा। एरे की शॉर्टकट की क्या होगी? AR इंटर। समझ में आई? हाँ स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स AR इंटर। ये आ गया। तो AR इंटर करेंगे और कमांड लाइन को रीड करना। AR इंटर करा और कमांड लाइन Select रीड करो। object। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जिसको मुझे एरे करना है। अब जो 2 सर्कल, इसमें अगर हम बात करें, 2 सर्कल दिए गए हैं, तो हमें एरे किसको करना होगा? छोटे वाले को। छोटे वाले को। और तुम नहीं बोलोगे, तुमको बता दिया तो तुम बीच में पहले ही बोल देते, उसके डाउट रह तो आप जाएंगे। बता दो ना कि किसको बोलना है। मैं उसको नहीं ही बोलना है, तुम मत बोलना। मैं नहीं बोलूंगा। क्योंकि उसका एरे पे डाउट है। जो पोलर एरे तुम्हें ड्राइंग भी बना चुके हो तुम, है ना, तो तुम क्लियर है। अब तुम सिर्फ उसका रिवीजन कर लो, ठीक। इनके अगर मन में कुछ डाउट आएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ ये डाउट है। ठीक है। तो AR इंटर इसकी शॉर्टकट की है। अभी हमने शॉर्टकट की डाली है और कुछ नहीं किया है। हमसे कह रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो 2 हमें सर्कल दिए गए हैं, 2 सर्कल में से छोटा वाला सर्कल जो दिया गया है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमें इस सर्कल को, सर्कल के साइड पे, हाँ। कॉर्नर पे हाँ, डालना है। तो इस सर्कल को मुझे, इसके जो बड़ा वाला सर्कल है इसके रिस्पेक्ट में काफ़ी सारे सर्कल चाहिए। इन दोनों सर्कल के, जो भी सर्कल हो, उनके बीच की डिस्टेंस सेम हो, ऐसा चीज चाहिए हमें। तो हम यहाँ पे पोलर एरे यूज़ करेंगे। क्लियर है? देखो, मैंने ये वाला सर्कल सिलेक्ट कर लिया, एंटर किया। अब हमसे क्या कह रहा है? हाँ मैंने मतलब कितने देने हैं सर्कल बनाने में। अभी नहीं कह रहा, अभी हमसे ये कह रहा है इंटर एरे टाइप, मतलब कौन सा एरे यूज़ करना है। अभी मैंने 3 एरे बताया, बताओ इसमें कौन सा एरे यूज़ कर सकते हैं? रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे या पोलर एरे? इस पे पोलर है। क्लियर है? हाँ। पोलर एरे यूज़ करेंगे, सर्कल दिख जाए समझ जाओ पोलर एरे ही यूज़ करना है। कन्फ्यूज़न मतलब डाउट में नहीं बोलना है कि पोलर एरे, कन्फ्यूज़न में नहीं बोलना है, ठीक है। सर्कल दिख गया, हमें पोलर एरे ही लेना है। पोलर एरे ले लिया। अब हमसे क्या कह रहा है? स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे। जैसे सर्कल बनाते हैं, सर्कल का सेंटर पॉइंट देते हैं, अब एरे का सेंटर पॉइंट देना है। ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट कर लिया है, तो सेंटर पॉइंट किसका देंगे? एरे। कौन सा सेंटर पॉइंट दें इसमें? इस वाले ऑब्जेक्ट में हम कौन सा सेंटर पॉइंट देंगे? बड़े वाले सर्कल वाले का, का मिडिल में। ठीक है। हाँ। क्योंकि ये हमारा एरे, इसका सेंटर पॉइंट मैंने ये दिया, मतलब कि इसके जो सेंटर पॉइंट दिया, इसके रिस्पेक्ट में चारों ओर हमारे ऑब्जेक्ट बनेंगे। अच्छा। क्लियर है? देखो, आगे। अब हमारे पास देखो ऊपर हमारा रिबन बार भी चेंज हो गया, उसमें हमारे कुछ और टूल्स नज़र आ रहे हैं एरे के, ठीक। यहाँ पे हम क्या करेंगे? आइटम्स दिए गए हैं, मतलब कि हमें अभी 6 आइटम दिए गए हैं, तो हमारे 6 सर्कल बन के आ रहे हैं। हम यहाँ पे जितने भी आइटम चाहिए होंगे उतने आइटम की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे हमने 8 पुट कर दिया, तो हमारे आइटम कितने हो गए? 8। सर्कल कितने हो गए? 8। तो यहाँ से आप जितने भी आप चाहते हो उतनी वैल्यू पुट कर सकते हो। नीचे आपको बिटवीन और टोटल दिया गया है फिल। फिल क्या चीज़ है? एक सर्कल का टोटल एंगल कितने का होता है? 360। 360। अगर आप यहाँ 180 कर दोगे तो एक साइड में आपका एरे होके दिखाएगा, ठीक है, हाफ। देखो 180, हाफ में आ गया 8 सर्कल। उसके मिरर लगा दो। बाकी हम मिरर कर लेंगे अगर हमें चाहिए होगा उधर साइड को, है ना। अगर हम 45 करेंगे तो उतने के एंगल बन जाएगा, 45 के एंगल में ही हमारे 8 सर्कल दिखाएंगे। इस तरीके से आइटम संख्या हम फिर भी चेंज कर सकते हैं, आइटम के जितने भी डिजिट चाहें चेंज कर सकते हैं। वैसे तो मैं 360 ही ले रहा हूँ, अभी एंगल हमें 360 कर देते हैं। और बिटवीन क्या दिया गया है? बिटवीन दिया गया है पिच, मतलब कि एक सर्कल से, ये वाला सर्कल जो है और ये वाला सर्कल जो है, इनके जो सेंटर से दूरी है, डिस्टेंस, ये वाली देखो हाँ 45 दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। तो ये डिस्टेंस हमको 45 दी गई। या तो आप पिच चेंज कर दें या तो आप एंगल चेंज कर दें। पिच चेंज करेंगे तब भी एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो, शायद एंगल ना चेंज हो, देख लेते हैं एक बार। मैं 60 डाल लेता हूँ, आएगा ही नहीं 60 पे, क्या बात हो गई? 60 नहीं आएगा, डिफ़ॉल्ट 45 ही लेगा इतने पे। 8 पे उसने 360 पे 45 ही लेगा। क्लियर है? सर 6 आपने ऑब्जेक्ट अगर बढ़ाएंगे तब बोलेगा देखो, ना। मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, यहाँ पे 45, टोटल एंगल हमने 45 कर दिया।
बिटवीन ऑटोमेटिक चेंज हो 45 गया। होंगे क्योंकि 45 करो तो 360 होगा। उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बढ़ाना पड़ेगा। हाँ ऑब्जेक्ट तब बढ़ाओगे ठीक तो है। फिर डिवाइड होगा वो। बिटवीन 90 तब होगी, डिवाइड होगा जब हम 90, 90, आइटम 4 टाइम को हो गया। कम या ज़्यादा करते हैं। हाँ, क्लियर है? हाँ, तो अब हमें अगर कहीं पे एरे पोलर एरे यूज़ करना पड़ जाए, कर लोगे? कर लो। हैं? ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, एक बार आपको इसको भी एरे करके दिखा देते हैं, पोलर एरे। ठीक है, इसमें हमने कोई भी बड़ा सर्कल नहीं लिया जिसके रिस्पेक्ट में। इसको कैसे करेंगे देखो, ए आर इंट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इंट पोलर एरे लिया, और हमने यहाँ पे अब हमसे कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, तो एरे का सेंटर पॉइंट मैंने ये दे दिया। ठीक है, जो मैंने सेंटर पॉइंट दिया उस सेंटर पॉइंट से ये हमारा आया है। कहीं कहीं पे हमको ड्राइंग में पता है क्या चीज़ दे रखी होती है, जैसे ये सर्कल जो दिया है ना, हाँ, इसका दिया होता पी सी डी 50 ऑन 6 आइटम्स या 6 होल, डाया 5 कर लो, इस तरीके से कुछ दिया गया है हमें। ठीक है, कि पी सी डी 50, और यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं एर उससे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। 360 देखो, तो उसको रीड कैसे करते हैं हम ये चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि एरे में उसको कैसे रीड करोगे तुम। कौन है? हेलो, देखो यहाँ पे लिखा गया है पी सी डी 60, पी पी सी डी, ये कैपिटल में हो सकता है, स्मॉल में भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है फॉर्म। ठीक है, पी सी डी, पी सी डी 60 या 50 जो भी दिया हो, पी सी डी 50। ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं। देखो सिंबल यहाँ से ले लेते हैं डायमीटर का, डायमीटर 10, 6 होल, सिक्स होल, ऑन पी सी डी 50। कहीं पे इस तरीके से आपको डायमेंशन दे दी हुई है, डाया 10 6 होल ऑन पी सी डी 50। ये इस टाइप की ड्राइंग कुछ मिल रही है आपको, और सिर्फ इतनी सी चीज़ लिखी हुई है, सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है, तो इसमें ही इन्होंने पूरा का पूरा डायमेंशन दे दिया है। कैसे बताऊं? डाया 10 6 होल, ये जो तुम्हारे मान लो अभी तो 8 हैं, ठीक है, इनको मैं 6 कर लेता हूँ जिससे कि समझने में दिक्कत ना हो। डाया 10 के ये 6 जो होल दिए गए, इनका डाया दिया गया है 10। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है हमारा, 6 होल, डाया 10 6 होल। इतनी चीज़ समझ में आई कि 6 होल दिए गए हैं डाया 10 के। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, जो 6 हो सर्कल दिख रहे हैं ये डाया 10 के दिए गए हैं। ठीक है, दूसरा हमें क्या कह रहा है, ऑन पी सी डी 50। पी सी डी क्या चीज़ दी गई है, ये वाला, इसका डाया दिया गया 50 हमको। पी सी डी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है इंटरव्यू में, पिच सर्कल डाया, पी सी डी की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, पिच सर्कल डाया। पिच क्या चीज़ होती है, इस सर्कल से इस सर्कल के बीच की जो सेंटर टू सेंटर दूरी होती है उसको बोलते हैं पिच। ठीक है, सर्कल, ये बड़ा वाला जो सर्कल है ये, इसका डाया। ठीक, पी सी डी, डायमीटर इस सर्कल का क्या होगा, मतलब कह रहा है कि
पिच जो छोटे वाले सर्कल जो बने हुए हैं इनकी हम्म? लो इंटरव्यू का क्वेश्चंस बताते जा रहे हैं बीच ही बीच में, और किसी दिन सेशन पूरा इंटरव्यू का पूरा क्वेश्चन का ही रख लेंगे, 30-35 क्वेश्चन लेके बैठेंगे, उनको ही डिस्कस करेंगे 2-3 दिन, समझ में आ जाएगा अच्छी से। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं समझ में आ गया। अरे पोलर एरे में कोई भी डाउट तो नहीं रह गया। इसके बाद चलते हैं रेक्टेंगुलर एरे पे। तो ये सर PCD 50 का मतलब आपने उसमें नहीं समझाया, PCD 50 क्या है? PCD 50 मतलब कि जो इसका डायमीटर जो दिया गया होगा, अच्छा ये 50 ये वाला जो 50 के डायमीटर दूरी दिया होने गया चाहिए। है। हाँ, अगर आपने ये चीज़ लिखी हुई है, ये चीज़ लिखी हुई है, आपको इसको बनाना है, हाँ। तो कैसे बनाओगे? पहले एक सर्कल लेंगे हम, हाँ। उसका डायमीटर करेंगे, डी इंटर करेंगे, 50 का डायमीटर ले लेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है ऑन PCD 50। ठीक है, अब हमसे करा है 10 डायमीटर 6 होल, मतलब कि हमने 10 डायमीटर लेना है। छोटे छोटे यहाँ पे जो सर्कल बनेंगे वो 10 बनेंगे। सी इंटर करा, जहाँ पे भी जैसा तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो वहाँ पे आपने सर्कल क्रिएट करा, उसका डायमीटर कितना लोगे? 10। PCD मतलब सर बड़े वाले सर्कल का जो डाया होता है वो अब चाहिए। हाँ, अब इसमें एरे लगाएंगे तो कितने हमें आइटम चाहिए होंगे? 6 कह रहा है। ठीक है, कितने आइटम चाहिए हमें? 6। ओके, तो ये हमारा पूरा डायमेंशन है। फिर इसका डाया कितना है? 50। इसका डाया कितना है? 6। कितने आइटम है? 6। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी सारी चीज़ें एक ही लाइन में हमने इस डायमेंशन को मेंशन बता दिया है। होता क्या है कि अब आप अगर इस ऑब्जेक्ट के अलग अलग डायमेंशन दोगे ना, तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी? एक ऑब्जेक्ट वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है हमारी ड्राइंग, फिर उसमें आपने इसकी अलग अलग डायमेंशन दे रखी है, तो जगह नहीं रह जाती है, तो दिक्कत आती है डायमेंशन देने में, घिचपिच सी हो जाती है, पूरी खिचड़ी पक जाती है डायमेंशन देते वक्त। तो डायमेंशन इस तरीके से देना है कि खिचड़ी ना पके, एक ही कम चीज़ों में अपनी सारी बात कह देना है यहाँ पे, जो ऑपरेटर समझ जाए। समझ में आई चीज़? आगे देखो, अब एरे, ये पोलर एरे ख़त्म करते हैं। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे को अच्छे से देख लो। रेक्टेंगुलर एरे क्या चीज़ है? एक शेप ले लेते हैं, और ये हमने सर्कल बना के दिखाया। इसका मतलब ये नहीं कि सर्कल ही हमारा एरे होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा एरे कर सकते हो। जितना ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करोगे वो सारा एरे हो जाएगा। क्लियर है? देखो, ये सर्कल है, हम इसको रेक्टेंगुलर शेप में एरे करेंगे। मुझे 10 कॉलम चाहिए और 5 रो चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे? AR इंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इंटर किया। हमसे बोल रहा है कि आपको किस टाइप का एरे चाहिए है। एरे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर एरे टाइप, कौन सा एरे टाइप चाहिए? रेक्टेंगुलर चाहिए। देखो अभी कितने आ रहे हैं इसमें। रो और कॉलम क्या चीज़ होती है? ये जो कॉलम है, ठीक है, वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है? ये कौन सा? ये वर्टिकल है। वर्टिकल है। तो वर्टिकली चीज़ हमारी जो होती है वो कॉलम होती है, हॉरिजॉन्टल जो होगी वो हमारी रो होगी। क्लियर? अब मान लो मुझे कॉलम चाहिए हैं अभी कितने बोले थे? 10 8। 10 8 ले लेते हैं कॉलम, या जो भी तुम बता दो वो ले लेंगे। हमें कॉलम चाहिए हैं, मान लो 7 चाहिए कॉलम। ठीक है, 7 कॉलम मैंने ले लिया। ठीक है, तो कॉलम हमारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, यहाँ से हमने कॉलम चेंज कर लिए अपने, जितने कॉलम चाहिए हुए हमने पुट कर दी वैल्यू। रो जितनी चाहिए होंगी वो यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे कि मुझे रो चाहिए है 6, अभी 3 दी गई है, मैं 6 कर लेता हूँ रो को, या 5 कर लेता हूँ। 5 इंटर। ठीक है, तो रो हमारी कितनी हो गई? 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ में आई? अब यहाँ पे हमें बिटवीन और टोटल रो में भी दिया है और कॉलम में भी दिया। देखो कॉलम में भी दिया गया बिटवीन टोटल, और रो में भी दिया गया बिटवीन टोटल। तो बिटवीन क्या चीज़ है, टोटल क्या चीज़ है? टोटल जो तुम्हारी है यहाँ से फर्स्ट सेंटर से सेकंड सेंटर की दूरी जो है वो टोटल। ठीक है, जैसे कि अगर हम कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम क्या चीज़ है हमारी? ये कॉलम है ये। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम की जो दूरी है वो तुम्हारी क्या है? टोटल। ठीक है, इस वाले सेंटर से इस वाले सेंटर के बीच की दूरी। जैसे कि हमने टोटल अभी यहाँ पे चेंज कर देते हैं, हमें टोटल 500 कर देते हैं। ठीक है, और रो की टोटल हम कर देते हैं 400। इससे याद रहेगा, अभी आपको डायमेंशन भी दिखा देते हैं, क्लोज करते हैं हम इसको।
याद रखना रो की टोटल कितनी है, हमने कितनी करी है 400, और कॉलम में टोटल कितनी करी है 500। तो रो में टोटल क्या चीज़ है ये देख लो। डिस्टेंस कॉलम की कितनी थी कॉलम की 500। देखो यहाँ पे डिस्टेंस 500 हो गई टोटल की, मतलब फर्स्ट सेंटर से सेकंड सेंटर की डायमेंशन जो है लास्ट सेंटर की वो हमारी 500। और यहाँ पे रो कितनी करी थी मैंने 400। 400 नहीं 300 होगी शायद, चेक करना पड़ेगा, 300 हो गई शायद। 400। रो हमारी 5 है। अच्छा हाँ, एक हमारा ले नहीं रहे थे मुंह पर से, ये हमारा मिस कर रहे थे, इसलिए हमारी एक डिस्टेंस कम दिखा रहा था। ठीक है, देखो ये देखो 400 है डायमेंशन पूरी। हाँ अब इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, बिटवीन मतलब एक सर्कल उसको बोलते हैं बिटवीन। बिटवीन में जो वैल्यू दी गई है वो इनके बीच की दूरी है। देखो फर्स्ट से सेकंड 100, और ये कितनी दी गई है 83.333। ठीक है, देख लो इधर 83.333, ये तुम्हारी दी गई है कॉलम, और ये तुम्हारी दी गई है रो की 100। अब यहाँ पे आप जब जाओगे तो चेक कर लेना बिटवीन में ये चेंजेस हो गए होंगे। 83.333 कॉलम, और रो में कितनी दी गई है 100, रो में 100 और कॉलम में कितनी 83.333। ठीक है, अगर आप इन दो बिटवीन में चेंजेस करोगे तो टोटल में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, टोटल में चेंज करोगे तो बिटवीन में चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आप बिटवीन और टोटल एक साथ चेंज कर दें। ठीक है, अभी मैंने 5 टोटल में चेंज करा था, अब मैं बिटवीन में चेंज करूँगा, देखना टोटल हमारा चेंज हो जाएगा कॉलम का। 83 है, मैं इसको 100 कर देता हूँ, 600 हो गया। डिस्टेंस हो गई। यहाँ पे टोटल में भी 600 हो गया। ठीक है, आप अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी बढ़ाओगे तो टोटल तो बढ़ ही जाएगी ना, बढ़ गया। आप टोटल बढ़ा दोगे तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी बढ़ जाएगी। तो इतनी चेंजेस जहाँ पे करोगे एक ही में करोगे, ये नहीं कि बिटवीन और टोटल एक साथ चेंज कर दोगे, कभी नहीं कर पाओगे। ठीक, एरे समझ में आई, रेक्टेंगुलर एरे। अब यहाँ पे चलते हैं पाथ एरे पे। पाथ एरे में कोई आर्क टाइप का ही कुछ ना कुछ ले लेते हैं जिससे कि समझ में आ जाए। यहाँ पे एक सर्कल ले लेते हैं, ये सर्कल इस पाथ के रिस्पेक्ट में मुझे एरे करना है, तो हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे पाथ एरे। AR इंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। अब इंटर करोगे तो पूछेगा तुमसे कि किस टाइप का एरे, एरे का कौन सा टाइप आपको यूज़ करना है। रेक्टेंगुलर देख लिया, पोलर देख लिया, पाथ चलना है, तो पाथ पे क्लिक करेंगे और ये वाला पाथ सिलेक्ट करेंगे, ये हमारा पाथ है। ठीक है, ऑटोमेटिक टाइम वो बढ़ गया। ठीक है, तो दोनों चीज़ें समझ में आई, ऐसा तो कुछ नहीं है कि समझ में कुछ नहीं आया, नहीं नहीं हर एक चीज़। हाँ कोई भी डाउट आता है तो तुरंत पूछ लेना। अभी यहाँ पे आपको जो रह गया स्केल और स्ट्रेच रह गया, इसको अभी और करवाते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक रह गया था स्ट्रेच और स्केल, तो हमने ये स्ट्रेच और स्केल, स्केल तो मैं अभी बता देता हूँ। स्ट्रेच मैंने आपको यहाँ पे भी एक बार करके दिखाया था जब पॉलीलाइन और रेक्टेंगल बता रहे थे, तो यहाँ पे भी बताया था। यहाँ पे देखो स्ट्रेच के ऑप्शन आते हैं। स्ट्रेच, स्ट्रेच क्या करता है, हमारी बॉडी को स्ट्रेच कर देगा सिर्फ, है ना। इस पॉइंट से हमें स्ट्रेच करना है, रबड़ की तरह खींच हाँ बस खींचता है। समझ में आई चीज़। स्केल क्या करता है, हमारा स्केल चेंज, जैसे कि जो इसको बड़ा छोटा करना है। हमने सेंटर पॉइंट दे दिया, अब यहाँ पे कितना आपको स्केलिंग चेंज करना है। ठीक है, वो स्केल डाल दिया। डायमेंशन पास में चल रही है, उसके अकॉर्डिंग आप जितना भी चेंजेस करना चाहें, जैसे कि मैंने 2 का करा तो इतना बड़ा हो गया, हमारा स्केल चेंज हुआ। ठीक है, जब हम NONC पुश बटन यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल में, जैसे कि कंट्रोल 3 करेंगे हम, ये टूल पैलेट खुल के आया था, इसके बारे में थोड़ा सा बताया था मैंने, तुम थे उस टाइम क्लास ली थी। कंट्रोल 3 टूल पैलेट की शॉर्टकट की है,
जहाँ से हमें इलेक्ट्रिकल के ये जो भी चीज़ें हैं हम यहाँ से ले सकते हैं, जैसे बटन हो गया, एनओएनसी, लोड हो गया, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है। हाँ, मैकेनिकल के भी काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, ये हमारी काम की चीज़ें दी गई हैं और ये इलेक्ट्रिकल की तुम्हारे काम की हैं जो इलेक्ट्रिकल से होते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ अपनी कॉपी पे लिख लेना, यूज़ करके देख लेना एक बार। और मैं अभी दिखा भी दे रहा हूँ, जैसे कंट्रोल 3 करा, टूल पैलेट खुल के आया, मैंने इलेक्ट्रिकल में गया, इलेक्ट्रिकल के टूल्स खुल के आ गए। अब हमें पुश बटन को बताने की ज़रूरत है। कितने टाइप के पुश बटन होते हैं? एनओएनसी होते हैं, नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन। ठीक है, हो गया तो यहाँ से आप दोनों ले सकते हैं। जैसे यहाँ से ड्रैग किया, यहाँ पे ये हमारा स्केल आ रहा है कि हमें 1:1 का स्केल रखना है। आप कोई सा भी स्केल रख लें, क्योंकि स्केल का हमें ऑप्शन दिया गया है, हम वहाँ से चेंज कर लेंगे, कम बड़ा स्केल कर लेंगे यहाँ से। और हमें यहाँ पे चाहिए, ओके कर दिया मैंने। अब इसका स्केल बहुत छोटा है, देखो। पहले तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये कौन सा बटन है, एनो है या एनो है। एनसी? एनो है, नॉर्मली ओपन। ठीक है, अगर हमें नॉर्मली क्लोज चाहिए होगा तो हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आइकन दिख रहा है ट्रायंगल शेप का, इस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन दिख रहा है, जो क्लोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्मली क्लोज एनो एनसी हो गया। ठीक है, अगर मुझे इसका स्केल बड़ा करना है तो मुझे बताया, स्केल कमांड अभी बताई है। स्केल पे जाओ, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, इंटर करो, बेस पॉइंट मांग रहा है, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, स्केल का बेस पॉइंट दे दिया मैंने ये। और यहाँ से आप स्केल कर लो कितना बड़ा करना चाहते हो। ठीक है, मैंने मान लो 10 का कर दिया। मान लीजिए सर हमारा अगर 10 कोई का कर सिंबल नहीं दिया, हमें उसे बनाना है, हम्म? कोई सिंबल इसमें नहीं है, तो हम बना- अपने आप यहाँ पे ड्रॉ कमांड करवा चुका हूँ, मॉडिफाई करवा चुका हूँ। जैसे तो सर बना ये सिंबल जो दिया गया है, इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, 2 सर्कल हैं, ये 2 लाइन है। अब एनो एन सी का सिंबल बना के दिखाऊँ लो? एनो एनसी तो हो गया सर इसमें। हाँ, तो बाकी जो सिंबल दिए गए हैं, अगर आप कॉपी पे बना सकते हो तो यहाँ पे भी बना सकते हो। ठीक है, अभी जो पीडीएफ दी है वही चीज़ तो कॉपी पे, मतलब एक पीडीएफ की टाइप की दी है, उससे टफ तुम्हारे सिंबल होंगे क्या? तुम्हारे लाइन और सर्कल, आर्क, इन्हीं सारी चीज़ों से बन जाएंगे सारे सिंबल। ठीक है, जो तुमने ड्राइंग अभी तक करी हैं उनसे टफ सिंबल तुम्हारी नहीं आने वाले हैं तुम्हारी ड्राइंग में। देखो यहाँ पे लोड दिया गया, लोड बनाने में अगर नहीं दिया गया होगा लोड, तो लोड बनाने में कोई दिक्कत होगी? यहाँ लोड दिया गया, इसमें कोई बनाने में दिक्कत होगी? आराम से बन जाएगा। एक सर्कल है, बाकी एक लाइन बनाएंगे, एरे कर देंगे उसको, 4 टाइप ले लेंगे, हो जाएगा। ये तो टेक्स्ट का काम है कि वाइट लिखना है, वो लिखना है। अब जब वाइट लिया गया तो तुम्हें पता होगा कि हमारे पास लोड काफ़ी टाइप के यूज़ करते हैं, अलग अलग कलर आता है, जैसे रेड भी होता है और ग्रीन भी है, तो ग्रीन भी होते हैं, ग्रीन लोड भी यूज़ करे होंगे यहाँ पे, अभी तुमने रेड यूज़ करा होगा, ब्लू भी यूज़ करा हो शायद, येलो भी यूज़ करा होगा, है ना? तो जितने भी आपको कलर दिए गए वो सिंबल हैं कि हमारा ये रेड, इंडिकेटर है वो। हाँ, इंडिकेटर है हमारा ये। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुमको कलर भी दिखाना है तो हमने हैचिंग कमांड बता रखी है, एच इंटर करना, हैचिंग कमांड में जाके आपको जो भी कलर देना हो, कौन सा कलर देंगे यहाँ पे, सॉलिड या ग्रेडियंट? इसमें देंगे सर सॉलिड। सॉलिड देंगे, एक कलर देना है, अच्छा। 2 कलर एक साथ नहीं देना है आपको। भाई अगर रेड दिखाना होगा, यहाँ रेड का रखा तो रेड के साथ में दूसरा कलर थोड़ा ना दिखाओगे, रेड ही दिखाओगे ना। तो यहाँ पे रेड कर दिया और अप्लाई कर दिया, यहाँ पे क्लोज, बस सिंपल है। हो जाएगा, नहीं होगा? हो जाएगा पक्का? सर। इसमें भी एक और बाकी था ना, क्या बता रहे थे, लैचिंग क्या कह रहे थे हम्म? इस मॉडिफाई में? लैचिंग, यही 2 टॉपिक तुम्हारे, जो स्केल और स्ट्रेस था वही बकाया था, बाकी तो हमारा पाथ एरे भी हो गया, ऑफसेट भी हो गया। अब तुम बता दो क्या बकाया है। कमांड सामने है, जो तुम्हें डाउट लग रहा हो आप पूछ सकते हो, ये डाउट। ये कौन सा है सर? फ्लिट चैम्फर, ये तो हो गया, और बाकी तो सब हो गए। सब हो गए। हो गए। ड्रॉ और मॉडिफाई, एक एक टॉपिक तुम्हारा क्लियर हो चुका है, प्रैक्टिस कर लो। अब इसके आगे सर प्रैक्टिस ड्राइंग दे ये रखी क्या है। चीज़ है सर इसमें? क्या चीज़? इसके आगे ये मॉडिफाई के आगे, हाँ। एनोटेशन है, एनोटेशन में बहुत लंबा टॉपिक है, एक दिन में तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज करवा दीजिए, कल करवा दीजिए। एक दिन डायमेंशन देना बताएंगे, फिर उसका मॉडिफाई कैसे करते हैं वो बताएंगे, टेक्स्ट कैसे लिखते हैं वो बताएंगे, लीडर कैसे लेते हैं, लीडर कितने टाइप के होते हैं, लंबा टॉपिक है, नहीं हो पाएगा। कितने दिन में हो जाएगा सर? वीडियो पूरी डाल रखी है। नहीं और सर, बताओ। ये कितने दिन में हो जाएगा? हो जाएगा, इसे 4 दिन लगेंगे। वो आओगे तो सर अभी आज और कल है, 2 दिन, तो कुछ तो बता 2 दीजिए। दिन बता देंगे कुछ, पर अभी पहले जितना बता दिया उतना क्लियर करो।
हड़बड़ी मत मचाओ, इतनी जल्दी नहीं जा रहे हैं कहीं पे, अरे सारी आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप सर 1 तारीख के बाद तो जा ही रहे ऑनलाइन हैं ना। क्लासेस तो चलती हैं ना, लैपटॉप नहीं है तुम्हारे पास तो लैपटॉप भी है, आपके पास भी लैपटॉप है, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो ना। तो टेंशन क्यों ले रहे हो? मैनेजमेंट में जाके सिर्फ इतना बोल देना कि हमें ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, नहीं है मैं कहीं पे भी होऊंगा, एनसीआर के अंदर हूँ चाहे कहीं हूँ, तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस ले लिया करूँगा। खुश है? जैसे यहाँ लाइव क्लास चल रही है वैसे ही ऑनलाइन चल जाएगी, लेट नहीं होगा, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक, अब हड़बड़ी में कहोगे कि हर एक चीज़ बता दो ये चीज़, तो तुम अभी जो चीज़ें बताई हैं वो भी ऊपर से चली जाएंगी, मेरा बताना बिल्कुल बेस्ट जाएगा। सर होम डिजाइनिंग के लिए 3D इलेक्ट्रिकल के हो और सिविल में क्यों घुसना चाहते हो होम डिजाइनिंग के लिए? बता वो भी देंगे, पर तुम अपनी फील्ड एक डिसाइड कर लो ना पहले। इलेक्ट्रिकल से बीटेक अपने किया तुमने, अब तुम सिविल की ड्राइंग लेके बैठ जाओ, बता नहीं, वो भी देंगे सर तुम्हें, बात पर ये है फायदा ना, कुछ नहीं है उसका। बात ये है जैसे मान लो किसी कंपनी में काम ही कर रहे हैं, हम्म, अब हमें कुछ कुछ सिस्टम जैसे खराब हो गया, उसकी डिजाइनिंग ही करनी पड़ गई। कुछ सिस्टम क्या चीज़ बताओ। जैसे मान लीजिए एक छोटे में ले लीजिए कि हमारी एमसीबी है। पार्ट बराबर। मॉडलिंग बता रहे हैं, हाँ हाँ, पार्ट मॉडलिंग, तो उसको जैसे सुनो। 3D में दर्शाना हुआ तो कैसे दर्शाना? वो 3D अच्छा बता रहे हो तो 3D बोलो कि 3D हमें सिखाओगे या नहीं 3D सिखाओगे। तो L into V into H और जैसे उसको 2D में क्या करेंगे, बस अलग अलग पार्ट करके उसको दर्शाना पड़ेगा। 3D में हमारा एक ही पार्ट को मतलब मूव 3D करके वो बता देख दो। सकता तो है। सर से आपको ये चीज़ बोलना पड़ेगी कि हमें 3D भी चाहिए। ये यहाँ पे आपका जो कोर्स है उसमें 2D के लिए सिर्फ दिया गया था, तो 2D बता दिया, 3D बोलोगे पूरा 3D बता देंगे। आपका एक यहाँ पे एक कैंडिडेट जो 10 से 12 में आ रहा था, उसका 3D ख़त्म हुआ है, आप देखते थे यहाँ पे बैठ के। नितिन हाँ, हाँ, तो वो लड़का 3D बनाता था, नितिन 3D में कहाँ है? हाँ, सब करा है, सब करा वो नितिन 3D उसी उसको फीस पे बताया करा। था। अच्छा, वही ठीक फीस पे करा वो है, फी उतने ही दिए थे फी उतनी दी थी, पर उसको मेरा इंटरेस्ट था बताने का तो मैंने बताया था, हमको मना कर दिया गया था, पर मेरा इंटरेस्ट था बताने का तो बताया था। एक बार कंफर्म कर लो, मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पहले 2D पर 3D में पहुंचने से पहले 2D तो क्लियर करो, जब 2D क्लियर नहीं होगा 3D पे तो कभी काम ही नहीं कर पाओगे भाई। तुम्हारी 2D के एक बात देखो, जब क्लासेस स्टार्ट करनी थी पढ़ना, जब पढ़ाई स्टार्ट हुई थी, पहले नर्सरी पढ़ी, केजी पढ़ा, फिर फर्स्ट क्लास में मुझे आए। वो पता है जैसे 40 into 30 का डायमेंशन में कितने रूम आएंगे कितने ये आएंगे वो सब बनानी है उसमें 3D 3D में हाँ हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, बस छोटे छोटे जो टूल्स दिए गए हैं वो क्लियर करा देंगे, स्टेयरकेस निकालनी है हॉल निकालना है उसमें सब हो जाएगा, तो वो थोड़ा बता दो सब बता देंगे। पहले 2D कंप्लीट करो फिर पहुंचो 3D पे। अब पहले 2D पे तुम्हें अभी टेक्स्ट लिखना नहीं आता, डायमेंशन देना नहीं आता, अभी ढंग से मॉडल छोटा सा नहीं बना पाओगे, ये चीज बताइए सर, है ये ना। चीज और ये वहाँ चीज तो आपने पहुंच जाओ बताया नहीं, तुम एक इसमें क्या तरीके यूज से होगा सर? 10वीं क्लास में हो और तुम कह रहे हो मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर लूँ। ठीक, वो चीज़ तुमको पता है, बेस पता है, पहले 2D को क्लियर कर लोगे तो उससे यह है कि हर एक चीज़ जो मैं बना रहा हूँ तुमको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि ये कैसे बना दिया मैंने, ये कैसे कर दिया, है ना, कौन सी कमांड यूज़ कर दिया। अब मैं एक उस टाइम पे फिर तुम्हें सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ बैठ के, है ना। जो कमांड यूज़ कर रहा हूँ वो तुम मुझसे खुद नहीं पूछो, क्योंकि वो तुम्हें कमांड्स पता है कि कैसे यूज़ होती हैं, है ना। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे ड्राइंग लेके बैठता तो तुम उसमें कमांड्स पूछते पहले मुझसे कि सर ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। अब तुम्हारी ड्रॉ मॉडिफाई कंप्लीट है, इनमें से कोई कमांड यूज़ करेंगे तो नहीं पूछोगे हमसे, समझे, पता है कि कैसे कर रहे हैं। कहने का मतलब समझ रहे, बताने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये चीज़ क्लियर कर लो फिर पहुँचो वहाँ पे, सर हर एक चीज़ हो एक चीज जाएगी। देखिए, हाँ। ये इसमें कौन सा कमांड यूज किया गया है हम्म? ये चीज बनाने के लिए? ये नीचे का जो शेप है इसका, यहाँ पे डायमेंशन थोड़ी नहीं दी गई है, ठीक है, मतलब ये ड्राइंग की गलती है। हाँ, डायमेंशन नहीं दी गई है, इसलिए हमने ये ड्राइंग तुमको बनाने से मना कर दिया था। अगर और इसको जो बनाना तुमको हुआ तो कैसे करेंगे? 1.1 दिया गया है, हाँ ये तुमको दिए गए हैं एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए गए हैं, हाँ। एक्स और वाई 1.1, हाँ। ठीक है। ये वाली ड्राइंग बनाओगे, इसमें हाफ पोर्शन बनाओगे, मिरर कर ये दोगे, तो बन गई है, जाएगा। ये बन गई है। अगर इसको बनानी है तो इसको कैसे बनाना पड़ेगा? ऑफसेट कमांड से बना लेना। नहीं, बाहर की सिस्टम तो बन गई। ऊपर का सिस्टम बनाना, ऑफसेट कमांड अभी बताई हुई है, देखो यहाँ पे ऑफसेट कमांड की वैल्यू दी गई है, ऊपर का पूरा डायमेंशन बना ली, कितनी दी गई है 0.3, तो ये वाली लाइन को 0.3 ऑफसेट कर दिया, ऊपर की कितनी दी गई है 0.2, ये वाली लाइन को 0.2 ऑफसेट कर दिया, नीचे भी 0.2 कर दिया। लेकिन सर इसकी लंबाई तुम्हें पता चलनी चाहिए। लो कितनी बना लंबाई? के दिखाते हैं, आओ देखो, ये भी टॉपिक क्लियर कर लो एक, थोड़ा सा देर लगेगी बस।
मैं अपना थोड़ा सा ड्राइंग पहले यहाँ पे भी ले आता हूँ डिस्प्ले पे। बहुत लोड कर रहा है बहुत।